नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर के सीजन 2 के सेशन नंबर 60 में। तो आज हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आज हम आ गए हैं सेशन नंबर 60 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार, समर्थन, सहयोग और इतने सारे सपोर्ट के लिए, जिसकी वजह से ये सीरीज सफल हो पाई। और जैसा हमने आपको कमिट कर दिया है प्यारे दोस्तों, सीजन 3 ऑफ सीए बूस्टर सीरीज विल बी स्टार्टिंग वेरी सून। सीजन 2 तक के सारे सेशन प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। हमने इनकी श्रुतिज भी पूरी अप टू डेट कर दी हैं। करंट अफेयर की साइट ca.pteducation.com लगातार डेली बेसिस पे अपडेट हो रही है। आप उसको बराबर देखते चले प्यारे साथियों, और आपका प्यार सीजन 3 में भी बना रहे, यही हमारी उम्मीद है। तो आज बाबा जी का मोटिवेशन है, द एंड ऑफ जर्नी इज नॉट जस्ट फुलफिलमेंट बट द कमिटमेंट टू स्टार्ट एन इवन मोर ब्यूटीफुल वन। तो एक चलती हुई यात्रा का संपन्न हो जाना अपने आप में तो बहुत सारा फुलफिलमेंट को जन्म देता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रतिबद्धता भी लाता है कि अब एक और जर्नी शुरू होगी जो अपने आप में बेहद खूबसूरत होगी। तो वही होगा सीजन 3, ऐसा बाबा जी का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर से आपका प्यार आगे भी बना रहे। और ये पूरा सीजन 2 आपको कैसा लगा, हमें जरूर 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 बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस के ग्लोबल अपडेट से। अब आप सभी ने सुना होगा कि वो G4H1N1 वायरस, जो कि एक स्वाइन फ्लू टाइप का वायरस है, वो चाइना में फिर से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वाया एरोसॉल होने लगा है। हालांकि अभी उससे मौतें नहीं हो रही हैं। वो कोरोना वायरस SARS-CoV-2 जैसा घातक नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो एरोसोल से फैल रहा है तो उसमें पैंडेमिक पोटेंशियल है, ऐसा कहा गया है। अब ये क्या होगा क्या नहीं, सीजन 3 में हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। ऐसा लगता है कि वायरसेस ने कुछ विशेष प्यार इंसानों के प्रति अचानक से जाग गया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं 10.5 मिलियन केसेस हो चुके हैं दुनिया में, 1,05,00,000 केसेस, 5,12,000 मौतें हो चुकी हैं, और रिकवरीज भी बहुत बढ़िया जा रही हैं वैसे। लेकिन 3 जो बड़ी लर्निंग्स, अब सीजन 2 आज समाप्त हो रहा है, और इस पूरे सीजन में हमने नोवेल कोरोना वायरस का पूरा उदय देखा। जब सीजन शुरू हुआ था तब हमारी पहली वार्निंग्स आ रही थी, और आज ये एकदम अपने पीक पर है। पीक पर है भी कि नहीं अभी किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री इस साल $1200 अरब का धंधा खो देगी। यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स में अभी तक आपस में रिकवरी फंड को लेकर किसी भी प्रकार की सहमति पूर्णतः बन नहीं पाई है। और मेक्सिको में कमाल हो रहा है, 50% टेस्ट पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसका मतलब वहां पर टेस्टिंग रेशियो कम चल रहा है। टेस्ट बढ़ाओगे तभी होगा। उसी तरह भारत में भी आज जो नंबर ऑफ टेस्ट हमें चाहिए और जो हो रहे हैं उनमें गैप बहुत ज्यादा है, इससे कई गुना हमें चाहिए। लेकिन अब जो हो रहा है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। तो यह है दुनिया की आज की कोरोना वायरस की स्थिति। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की स्थिति तो और बहुत खराब हो चुकी है। कई नए राज्यों में पूरा मेजर सर्च आ रहा है, और डॉक्टर एंथनी फॉची, हम सबके हरदिल अजीज, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका में अब प्रतिदिन 1 लाख पॉजिटिव केसेस आएंगे, तैयार हो जाओ। कंप्लीट मिसमैनेजमेंट हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का हारना अब बहुत हद तक संभव दिखने लगा है। वैसे ये तो अमेरिकन के हाथ में है, लेकिन द कंप्लीट पैंडेमिक मिसमैनेजमेंट ऑफ यूएस विल बी अ स्टोरी टोल्ड फॉर जनरेशंस, कि कैसे इतना तगड़ा सुपर पावर देश पूरी तरह रास्ता भटक गया। प्यारे दोस्तों, हमारा पहला सवाल नोट करें। Why did America lose its way in pandemic management 2020? मासूम सवाल है, लेकिन इसका उत्तर जरूर देना, मजा आएगा। दोस्तों, शहरी भारत में हालात नौकरियों के बहुत अच्छे नहीं हैं, और जो अलग अलग सर्वेज हो रहे हैं उनमें स्थितियां काफी नाजुक दिख रही हैं। हालांकि साथ ही साथ हम आपको इतना भी बता दें, आगे हम एक और खबर आज कवर करने वाले हैं जिसमें जीएसटी का रेट कलेक्शन बढ़ गया है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी सुधर गई है, जिसमें पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, वो भी आगे मैं ले रहा हूं। लेकिन ये भी अपनी जगह एक कहानी तो है। दोस्तों, लेबर पार्टिसिपेशन रेट यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन में जितने भी लोगों के हाथ में आज नौकरी है, प्लस जितने लोग नौकरी एक्टिवली ढूंढ रहे हैं, याद रखिएगा, लेबर पार्टिसिपेशन रेट, श्रम भागीदारी दर, इसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं, LFPR, श्रम बल भागीदारी दर, ये जो होती है, इसमें दोस्तों जो लोग काम में लगे हुए हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन के 16 से 64, प्लस जो एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं, मतलब उनको उम्मीद है कि काम मिल जाएगी, ये उनका रेशियो होता है। आपको बात समझ में आ गई? नाउ
इसमें लेबर पार्टिसिपेशन रेट 19 राज्यों में गिर गया है। इसका मतलब नौकरियां भी कम हुई, और जो लोग एक्टिवली नौकरियां ढूंढते हुए घूम रहे थे यहां वहां, उन्होंने नौकरियां ढूंढनी भी कम कर दी। दूसरी बात ये पता चली है कि आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, आरबीआई 5 से 6 अलग अलग सर्वे करता है, एक्चुअल फिजिकल सर्वे, उसमें सब तरफ एक नेगेटिव सेंटीमेंट ही दिखा है मई जून के महीने में। और यहां तक कि असेंशियल्स के ऊपर भी स्पेंडिंग अर्बन एरियाज में लोगों ने कम कर दी है, क्योंकि उन्हें अभी भय है कि आगे जाके क्या होगा पता नहीं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है दोस्तों कि सेंटीमेंट का टर्न अराउंड करना अब बहुत आवश्यक हो गया है। देखिए ऐसा है आज की तारीख में, क्योंकि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के लोगों को मैं जानता हूं, वहां काम करने वाले टॉप लोगों को भी जानता हूं, कई जगह अभी हालात इतने खराब हैं कि यूनिवर्सिटीज को पता ही नहीं है आगे क्या करना है। तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े व्यापक स्तर पे अभी छटनी हुई, लोगों को रेजिग्नेशन के लिए बोला गया है, क्योंकि दे हैव नो प्लान फॉर एन ऑनलाइन ट्रांजिशन, ऑल्दो दे आर ट्रांजिशनिंग टू ऑनलाइन, बट देयर इज नो प्लान सो टू से। तो इसका मतलब कि ये पूरा एकेडमिक ईयर प्रैक्टिकली 0 ईयर होने वाला है। हालांकि यूनिवर्सिटीज बंद नहीं होंगी, कॉलेजेस बंद नहीं होंगे, आईआईटीएम, बट द वे दे आर मैनेजिंग इट, प्रैक्टिकली इसको आप एक एकेडमिक 0 ईयर मान लीजिए। अब उसके जो भी परिणाम है, निहितार्थ हैं, वो तो हम आगे देखेंगे ही देखेंगे। सेंटीमेंट तो टूटना ही टूटना है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि सेंटीमेंट को वापस पटरी पे लाए, और आपको और हमें अपनी व्यवहार से कोरोना माता का प्रसाद हमें लेते रहना है, हाथों को दिन में 10 बार धोते रहना है, मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलना नहीं है, डिस्टेंसिंग रखनी है। मैं बार बार हर सेशन में बोलता हूं, क्योंकि नहीं तो सेकंड वेव आ जाएगा। और भारत में अगर सेकंड सर्ज आया, सेकंड मेजर पीक आया, अभी तो 18-20 हजार केसेस तो रोज निकल ही रहे हैं, निकलने भी थे वैसे, ये पता था, लेकिन अगर सेकंड सर्ज आए तो बचा खुचा सेंटीमेंट की भी टांग टूट जाएगी। इसलिए हमें ही अब खुद को बचाना है भैया। हमारा अगला सवाल नोट करें, हाउ रिलायबल आर दी वेरियस सर्वेस कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जरूर जवाब दीजिएगा, वॉलंटियर्स कंपाइल करते चलें। और दोस्तों हमारा तीसरा सीजन भी बहुत जल्दी आएगा, उसमें भी इसी तरह जोश के साथ 60 सेशन हम आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़िएगा। नोएडा से गुलशेर अहमद ने बड़ा प्यार भरा पैगाम भेजा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कह रहे हैं कि कई बरसों से हमारे साथ जुड़े हैं, सीख रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है गुलशेर जी, गॉड ब्लेस यू। जीवन में आप बहुत आगे बढ़ें और आपको दुनिया भर की खुशियां नसीब हो। हमारा आशीर्वाद हमेशा बेटा आपके साथ है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, पीएमआई जीएसटी मॉप अप पॉइंट टू अ पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब 3 बड़े पॉजिटिव इसमें इंडिकेटर ये मिंट अखबार ने आज कवर किए हैं। पहला इंडिकेटर कवर किया है पीएमआई, आप जानते ही हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। पीएमआई जो होता है दोस्तों 50 के ऊपर है, मतलब व्यापार में एक्सपांशन होगा। पीएमआई 50 से कम है, मतलब व्यापार में संकुचन होगा। पीएमआई जो होता है ये सर्वे 400 कंपनियों पे होता है, वहां के परचेजिंग मैनेजर से पूछा जाता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री के इंडेक्स बनते। समझ में आ गया आपको, नंबर होता है ये। तो पिछले 2 महीने में हालात बहुत खराब, भयंकर संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन। इस महीने भी कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कम है, अब वो 47.2 हो गया, पहले तो वो गिर के 25 तक चला गया था। तो इसका मतलब कि एक बहुत खराब क्वार्टर हमारे पीछे है। द वर्स्ट क्वार्टर फॉर दिस ईयर इज गॉन। तो एक बात जो बहुत अच्छी है कि सबसे खराब तिमाही तो गई, चलो पीछा छूटा। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम आ गए, अप्रैल, मई, जून गया। जो जीडीपी का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होना था वो हमारा हो चुका। अनलेस यू हैव अ सेकंड एंड अ थर्ड वायरस सर्ज, तो अब आपका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सीमित रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो जो हमने आपको एस्टिमेट दिया 10 से 15 से 20% की रेंज में कॉन्ट्रैक्शन, फाइनली वही आना है, ये आप समय के साथ देखिएगा। तो पीएमआई सुधरा। जीएसटी का जून का जो दर आया है, जो दरअसल मई का कलेक्शन है, वो 90,000 करोड़ आया। और आप तीनों महीने का जोड़ लो बेटा, पिछले साल के वो ब्लू बार के मुकाबले या ऑरेंज बार को कंपेयर करो, तो काफी जबरदस्त गिरावट तो आई है, इसमें कोई शक नहीं पहले क्वार्टर में। और इसीलिए भारत सरकार को मजबूरी में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा बढ़ाकर आपसे, मुझसे, हमसे, हर किसी मासूम नागरिक से राष्ट्र निर्माण में अनिवार्य योगदान पेट्रोल पंप पर डलवाया जा रहा है कि तू राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा कैसे, नहीं तू दे, तू योगदान दे, पेट्रोल डीजल भरवा और योगदान दे। क्या करेगी सरकार, जीएसटी इतना गिर गया है दोस्तों। अब इसमें जीएसटी में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप जानते हैं कंजम्पशन टैक्स है, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। उपभोक्ता जहां पे उपभोग करेगा उस डेस्टिनेशन पे टैक्स लगता है।
तो मध्य प्रदेश में, बिहार में, जहां करोड़ों वर्कर्स लौट लौट कर आ गए, कंजम्पशन बढ़ा, यहां जीएसटी पिछले साल से बढ़ गया है। और जितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग राज्य हैं वहां पर, और टूरिस्ट राज्य हैं वहां एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो राज्य हमेशा से रईस रहे हैं, वहां जीएसटी ज्यादा रहा है, इस बार जीएसटी गिर गया है। समझ में आया आपको? उसके अलावा यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से रिकॉर्ड दर से बढ़ गए हैं प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल क्लियर है कि लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर ही रहे हैं, भले ही मजबूरी में कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। तो अच्छी बात यह है कि जुलाई के पहले सप्ताह में हमें कम से कम ये तो दिखा कि सेकेंड क्वार्टर में भी स्लाइटली बेटर देन द फर्स्ट क्वार्टर। और अब आप एक बड़ा अच्छा सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्या अगला नेशनल लॉकडाउन आएगा? देखिए, उसका उत्तर है कि अगला नेशनल लॉकडाउन नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? बहुत सरल उत्तर है। अलग अलग राज्यों का कोरोना वायरस इन्फेक्शन, पॉजिटिविटी और रिकवरी का व्यवहार अलग अलग हो चुका है। सबकी पीक अलग अलग आने वाली, तो एक नेशनल लॉकडाउन से अब तो कोई फायदा ही नहीं होना है। समझ में आया? वो एक महाभारत का युद्ध हमने लड़ लिया, अब अगला महाभारत लड़ने की किसी में ताकत ही नहीं बची है। और दूसरी बात, उससे फायदा नहीं होगा क्योंकि सभी सेनाएं अलग अलग जा रही हैं। And hence we have to realize that because the trajectory of coronavirus is different in all the state, hence अब हम शायद से एक नेशनल लॉकडाउन नहीं देखेंगे। राज्य बाय राज्य वैसा हो सकता है। अभी नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य ने 24 घंटे का लॉकडाउन घोषित किया। अरे यार, 24 घंटे के लॉकडाउन से क्या होगा मेरे गुरु? पिछले 4 महीने में तुम ये भी नहीं सीखे कि 24 घंटे के लॉकडाउन से कुछ नहीं होता यार। बात तो समझो, लेकिन अब क्या करें भैया, साइंस और अनसाइंस की लड़ाई खतरनाक लड़ाई है। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द 3 पैरामीटर्स दैट शो अ पॉसिबल अपटिक इन द इकोनॉमिक सेंटिमेंट इन इंडिया? दोस्तों, आप सभी के लिए एक तोहफा लेकर आए हैं हम। आपको पता ही है कि हम अनअकैडमी पर भी पढ़ाते हैं और वहां भी हजारों बच्चों का बड़ा प्यार मिल रहा है। तो आप सभी के लिए एक तोहफा है भैया, अभी के भी बुक कर लो। अनअकैडमी पर हम इस संडे 4 घंटे इकोनॉमी की क्लासेस लेने वाले हैं। फ्री हैं वो क्लासेस, स्पेशल क्लास कहते हैं उसको। सुबह 8:30 बजे होगी पहली क्लास 2 घंटे की, 11:30 बजे होगी दूसरी क्लास। दोनों मिस नहीं करनी। कंफर्म करो कमेंट थ्रेड में कि यस सर अभी कभी एनरोल कर रहे हैं। कैसे करोगे? अनअकैडमी पे जाओ, मेरे नाम से मेरी प्रोफाइल ढूंढ लो और उस प्रोफाइल में आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, उसमें स्पेशल कोर्सेज पे जाओ, दोनों में टिक करो और अपने आप को एनरोल कर लो। फ्री है, इसमें पैसा नहीं लगता है। तो संडे सुबह 2-2 घंटे की 2 क्लासेस इकोनॉमी की, बहुत बहुत मजा आएगा आपको, मिस मत करना। और ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होगी, तो एक एक बच्चा आके जुड़ेगा। कमिट करो और मेरे साथ वहां जुड़ो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब आगे बढ़ रहे हैं भैया दक्षिण एशिया में चीन के राइजिंग क्लाउड को लेकर। देखिए, पिछले 10 से 20 सालों में चीन ने बहुत सिस्टमैटिकली, ये बहुत ही अच्छा कवरेज मिंट अखबार ने दिया, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग स्टोरी है कि दक्षिण एशिया में चीन ने पिछले 15 सालों में धीरे 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 धीरे, भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हैं, मिलिट्री सेल्स बढ़ाए हैं, एक्टिव मिलिट्री डिप्लोमेसी की है, लोगों को कर्जा दिया है, एग्रीकल्चर, एनर्जी, मेटल्स, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट किए हैं और धीरे 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 अपने पांव सब तरफ साउथ एशिया में 15 साल में घुसा दिए हैं। तो एक बात तो तय है, भारत के लिए अगले 10 साल का काम बिल्कुल क्लियर है। हमें भी स्मार्ट डिप्लोमेसी के साथ एक एक देश के साथ अपने रिश्ते फिर से सुदृढ़ करने होंगे। अब इसमें आप एनालिसिस में देखेंगे, बारीकी से आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लोगे, इसको पढ़ ही लोगे आप, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया चीजें जो बताई गई हैं। सबसे पहला चार्ट आप देखेंगे दोस्तों, जो चाइना इज नाउ एक्टिवली कंपीटिंग विद इंडिया फॉर ट्रेड, तो उसमें जो रेशियो है, रेशियो ऑफ इंडिया ट्रेड विद द कंट्री टू चाइना ट्रेड विद द कंट्री, भूटान के केस में 100 गुना है। तो भारत भूटान को 100 गुना ज्यादा माल दे रहा है चीन के मुकाबले। नेपाल के साथ 9 गुना है, भारत 9 गुना। अभी भी भारत का ही प्रभुत्व है, लेकिन धीरे धीरे वो तेजी से कम हो गया है, धीरे धीरे तेजी से कम हो गया। श्रीलंका, अफगानिस्तान इत्यादि लगभग बराबर हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ ये रेशियो भारत का और कम हो गया है, चाइना ही प्राइमरीली उसके साथ ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ये हुई ट्रेड की बात। दक्षिण एशिया में इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे किए, दूसरे चार्ट में आप देखेंगे 2005 से 2020 तक अलग अलग क्षेत्रों में किया। और एनर्जी के क्षेत्र में ऑरेंज गोला जो है, सबसे ज्यादा ऊर्जा, मतलब पावर प्लांट वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में आया आपको? चौथा चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें वर्ल्ड मैप पे कलर कोडेड है कि किस देश को कितना कर्ज चुकाना है चाइना का। जहां जहां लाल है वो जीडीपी का 14%। अब आप एक बात बहुत 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 ध्यान से देखो, अफ्रीका पे ध्यान लगाओ। अफ्रीका के भर भर के सारे देश
चाइना के कर्जदार हो चुके हैं। उन्हें इतना पैसा चाइना को चुकाना है जो वो कभी चुका ही नहीं सकते हैं। आप देखिए ना, पूरा अफ्रीका लाल पड़ा हुआ है, और ये लाल का मतलब है जीडीपी का 14% से ज्यादा उनको चुकाना है। कहां से चुकाएंगे? तो चाइना ने स्ट्रेटेजिकली पूरे अफ्रीका को खरीद लिया है। दोस्तों, अगले 20 सालों में ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब आप पूछेंगे संदीप सर कैसे? अरे यूनाइटेड नेशन में अफ्रीका वाले कभी भी चीन के खिलाफ वोट दे ही नहीं सकते। आज के बाद पूरी तरह से चीन के कर्ज के तले दब चुके हैं। आपको बात समझ में आई? ये है चाइना का खेल। बहुत खतरनाक खेल है, बहुत खतरनाक खेल है। तो दोस्तों, विश्व राजनीति में चीन अपने आप को 2050 में जहां देखता है, उसकी तैयारी में वो आगे बढ़ा है। लेकिन आज क्या है, बड़ा स्लिपरी हो गया है और दुनिया में उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। अफ्रीका से कोई आवाज नहीं उठ सकती क्योंकि वो पूरी तरह दबे हुए हैं। लेकिन बाकी के लिबरल डेमोक्रेटिक नेशंस जैसे कि भारत अब आवाज उठाना बुलंद कर चुके हैं। सीजन 3 में हम इस चीज पे बहुत गहराई में बात करेंगे, तो इंतजार कीजिए सीजन 3 का। आज के सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और आज कम से कम एक कमेंट करना कंपलसरी है। आपको बताना है पूरा सीजन 2 आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल नोट करें। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट डेकेड फॉर साउथ एशिया? कोविड ट्रुथ आज हमारा सीजन 2 का आखिरी सेशन है, तो हम आपको ये बताते बताते यहां तक लाए दोस्तों, और हमें बहुत खुशी है कि हम हमारे युवाओं को थोड़ी वैज्ञानिक सोच दे पाए। इतना झूठ बाजार में फैला रहा मार्च अप्रैल से कि बस कल वैक्सीन आ गई, कल दवा आ गई। हम बार बार आपको बोलते रहे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है कि आप इमीडिएट वैक्सीन तो देख नहीं सकते। पॉइंट नंबर 1, आज कोई वैक्सीन नहीं है, हालांकि 130 कैंडिडेट हैं। ये चार्ट मैं आपको बराबर दिखाता आया हूं, और उसमें नीचे आप देखेंगे भारत की कंपनी भारत बायोटेक अभी अपना वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल चालू करेगी। मीडिया में उसको लेकर और यूट्यूब पर उसको लेकर, एक तो यूट्यूब पर जो हल्ला होता है वो तो अपने आप में भैया दुनिया को हिला दे ऐसा टेक्टोनिक हल्ला होता है। भारत ने बना ली वैक्सीन। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? भारत ने वैक्सीन नहीं बनाई है यार। भारत की एक कंपनी भारत बायोटेक को फेज 1 ट्रायल की अनुमति मिली है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल में कई बार 1 साल 2 साल निकल जाते हैं। तो कम से कम बोलना है तो सच तो बोलो। तो अभी कुछ महीने का समय लगेगा। ऑस्ट्रेलियन कंपनी वैक्सीन, अमेरिकन कंपनी फाइजर, अमेरिकन कंपनी इनोवियो, ये सब फेज 1 फेज 2 तक आ गए हैं। और कैन साइनो बायोलॉजिक्स चीन की, उसने चाइना की मिलिट्री के लिए एक वैक्सीन अप्रूव करा ली है। यह है आज की सच्चाई। तो संदीप सर, पहली वैक्सीन कब आएगी? किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे दूं कि वो कल सुबह तो नहीं आ रही है। संदीप सर, पहली दवा कब आएगी? किसी को नहीं पता, लेकिन हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो कल सुबह आ जाए। लेट अस वेट एंड वॉच, देखते हैं। डेक्सामेथासोन जो है वो भी लिमिटेड ही है, रेमडेसिविर भी लिमिटेड ही है, फेविपिराविर जो है वो भी लिमिटेड है। उसके अलावा और 3-4 दवाइयों की बात चल रही है, सब लिमिटेड एप्लीकेशन की हैं, और कोरोनिल तो खैर है ही। तो प्यारे दोस्तों, ये है कोरोना वायरस की कुछ सच्चाइयां। अपने आसपास लोगों को ये सच्चाइयां बताते चलें। देखिए, बहुत सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं कि ये बेकार वो बेकार। भाई अल्टीमेटली लोग मर रहे हैं, अल्टीमेटली इन्फेक्शन हो रहा है, अल्टीमेटली वेव आ रही है, अमेरिका के बहुत सारे राज्य कोलैप्स होते जा रहे हैं। ये तो सच है ना, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आंख से दिख रहा है ना भाई। तो अब तो मान लो। तो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, दुनिया नॉर्मल हो जाए, और 2021 आपके और मेरे लिए बहुत शुभ रहे, यही आज हम उम्मीद कर सकते हैं। अब भैया ऐसा है, शुभ पे से यूरोपियन यूनियन ने अपने दरवाजे खोल दिए, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन उन्होंने बोला है कि भैया अमेरिकन्स आर नॉट अलाउड, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि यार अब ऐसा है भैया, बुरा मत मानना, लेकिन रूसी, ब्राजील और भारत के लोग भी अभी हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में आपको एक इंडिकेटर है आने वाले समय का। दिस इज हाउ कॉन्टिनेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स, कंट्रीज आर गोइंग टू क्रिएट बैरियर्स एंड वॉल्स। इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि वर्ल्ड इकोनॉमी का नॉर्मलाइजेशन इज नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून। आप बात समझो ना यार, पूरे पूरे अमेरिका को, ब्राजील को, रशिया को, इंडिया को अब आने से मना कर रहे हैं वहां। और वैसे रशिया तो वैसा है, पुतिन साहब अब परमानेंट प्रेसिडेंट फॉर एवर हो गए, अगले 100 करोड़ साल के लिए खुद को उन्होंने अपॉइंट कर लिया है। तो मैं पुतिन जी को बधाई देता हूं, बहुत बढ़िया सर, एकदम सही जा रहे हो आप, डेमोक्रेसी की नई इबारत आपने लिख दी है मालिक। और अब चीन से G4H1N1 वायरस आने की बात हो रही है, हालांकि उससे मौतें नहीं हो रही हैं, लेकिन उसमें पैंडेमिक पोटेंशियल, क्योंकि वो एरोसॉल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर रहा है, इसलिए बता रहे हैं।
तो आने वाले समय में दोस्तों अब एक बात आप समझ लीजिए, दुनिया के सारे देश अपने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भयंकर इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि सभी को समझ में आ गया है कि अगर अगला पेंडेमिक आया और हम इस बार पकड़े गए तो गए काम से। तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नेक्स्ट पैंडेमिक स्ट्राइकिंग मैनकाइंड। तो भारत एग्रेसिव हो गया है और भारत अब हर तरह से चीन का स्थानीय अर्थव्यवस्था में पत्ता काटने की तैयारी कर चुका है। इंडिया इज वेरी वेरी क्लियर दैट चाइना कैन नॉट बी गिवन अ फ्री पास। और एलएसी की कहानी यह है, अभी इस वक्त मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी इज हैपनिंग अक्रॉस द एलएसी, स्पेशली इन ईस्टर्न लद्दाख। और यह तय है कि अब इसके आगे चीन को कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो, देर आए दुरुस्त आए, यह काम अप्रैल मई में हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब वो जहां तक आगे बढ़े बढ़े, अब उनको पीठ पीठ के पीछे करना है। और क्या एक शॉर्ट स्विफ्ट वॉर हो सकता है? आज ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वॉर तो होगा नहीं, उसमें चीन का बहुत नुकसान है, क्योंकि चीन की मेन लड़ाई पैसिफिक ओशन की लड़ाई है, उसकी मेन लड़ाई साउथ एशिया की लड़ाई है ही नहीं। तो दोस्तों अब ये आगे कैसे इवॉल्व होगा, इसको आप और हम देखेंगे। फिलहाल भारत ने प्रेशर बनाना शुरू किया है, इससे कितना फायदा कितना नुकसान ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारत में अब एक सेंटीमेंट आ गया है कि भाई कंट्री ऑफ ओरिजिन बताओ और तभी काम करो। मैं यहां सिर्फ एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूंगा, हमें अपना आर&डी पे स्पेंड बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे। अल्टीमेटली नुकसान भारतीय इंडस्ट्री और भारतीय कंज्यूमर का होगा। तो इट इज गुड दैट वी बैन चाइना, बट इन पैरेलल वी हैव टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन इट। दोस्तों हमारा अगला सवाल नोट करें, हाउ एग्जैक्टली कैन इंडियन कंपनीज कैपिटलाइज ऑन द एंटी चाइना सेंटीमेंट टुडे। तो फेसबुक के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया। ये बहुत बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। सैकड़ों एडवर्टाइजर्स ने एक महीने का फेसबुक बॉयकॉट कर दिया है। फेसबुक की सारी कमाई विज्ञापन से होती है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर का विज्ञापन करती हैं, क्योंकि फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क है अरबों लोगों तक जाने का। इन्होंने फेसबुक और मार्क जकरबर्ग को बार बार बोला कि नफरती चिंटुओं को रोको। तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर नफरती चिंटू आके सुबह शाम नफरत नफरत नफरत, और तुम उनको रोकते ही नहीं हो। अब फेसबुक तो रोकता है नहीं, ये तो फेसबुक की क्लियर कट पॉलिसी, वो तो प्योरली ट्रम्प के साथ अलाइन टाइप का आदमी है। तो एडवर्टाइजर्स ने बोला है कि हेट फॉर प्रॉफिट, तुम हमें उल्लू मत बनाओ, हम तो तुम्हें पैसा नहीं देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आज भले ही फेसबुक एक ब्रेव फेस लेके खड़ा है कि नहीं कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े जायंट्स कोलैप्स हो जाते हैं दोस्त। एक छोटी सी जब दरार पड़ना शुरू होती है, क्या वो दरार फेसबुक में आज पड़ी है? हम कह नहीं सकते, हमें देखना होगा 6 महीने में। लेकिन अगर फेसबुक अपनी अकड़बाजी से हटा नहीं और बड़े बड़े एडवर्टाइजर साथ छोड़ के जाने लगे, उसके बाद डोमिनो इफेक्ट बनने में कितनी देर लगेगी। और दुनिया में अब एंटी हेट स्पीच का माहौल तो बन चुका है भैया, और ये जो है भारत भी आएगा बहुत जल्दी। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, इज फेसबुक फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम टुडे और इज दिस मियरली अ स्टॉर्म इन अ टी कप। प्यारे दोस्तों, भारत सरकार एनबीएफसीज को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनको समझ में आ रहा है कि अभी तक के सारे क्रियाकर्मों से कुछ स्पेसिफिक फायदा एनबीएफसीज को हो नहीं रहा है। तो अब उन्होंने 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी फंड एक तैयार किया एसएलएस, और एसबीआई कैप इसको ला रहा है। एनबीएफसी के 30,000 करोड़ के डेट पेपर लाएंगे। अदरवाइज आने वाले 4 महीने में एनबीएफसीज के 80,000 करोड़ के रिडेम्पशंस आ रहे हैं, और ये पे ही नहीं कर पाएंगे तो हालात बहुत बिगड़ सकती है। और इसलिए सरकार इन्हें बचाने के लिए मैदान में कूदी है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को समझ में आ रहा है कि अगर इस तरह से कंपनियां अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरे ही नहीं कर पाएंगी तो पूरी सिस्टम ही, मतलब वो तो सिस्टम में ही एक सिस्टमिक कोलैप्स की स्थिति आएगी। तो ये कहानी है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीज की। हमारा अगला सवाल, एक्सप्लेन द एसएलएस ट्रस्ट कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन एनबीएफसीज। रणदीप सिंह हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत प्यार से आपने लिखा है किस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपने हमसे सीखी, अलग अलग सेशंस देख देख कर आपका बहुत फाइनेंशियल फायदा भी हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा है रणदीप, गॉड ब्लेस यू बेटा। खूब पढ़िए, जीवन में खूब आगे बढ़िए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बाकी बच्चे भी टेस्टिमोनियल फटाफट लिखो। दोस्तों हमारा फुल फ्लेजेड आईएएस प्रोग्राम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर उपलब्ध है। कॉन्फिडेंटली एनरोल करें, हार्ड डिस्क ऑनलाइन दोनों में है। और अगर आप फुल प्रोग्राम नहीं ले सकते, आज के आज बेसिक, एनहांस या कॉम्प्रिहेंसिव में मंथली बेसिस पे एनरोलमेंट करा लीजिए। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए और एनरोल कराइए। जीएसटी 41% डाउन है पहले क्वार्टर का। यहां तक तो ठीक है, ये तो सबको पता था ना। अरे भाई लॉकडाउन करोगे तो होगा ही डाउन, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन अब
एसिड टेस्ट आएगी जब जुलाई अगस्त सितंबर के आंकड़े आना शुरू होंगे, और अगर इसमें एक नॉर्मल अपटिक आ गया तो फिर भी हमारा जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन 10, 11, 12, 13, 14% के आसपास रह के रुक जाएगा। अगर इसमें कोलैप्स आया तो हमारा अगला सवाल आप नोट करेंगे, व्हाट डू द जीएसटी ट्रेंड्स ब्रॉडली इंडिकेट एज ग्लीन्ड फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर। हमने आपको पहले भी इसके बारे में एक हिंट दी थी, आज फिर उसी खबर पर आ गए हैं। दुनिया भर में पिछले कई सालों की वर्ल्ड पॉपुलेशन की स्टडी से पता चला है कि लड़कियों को जो 5 साल से कम उम्र की मार डाला जाता है, दुनिया भर में 14.5 करोड़ ऐसी लड़कियों को मारा गया, जिनमें से अकेले भारत में 4,60,00,000 ऐसी लड़कियों को मार डाला गया जो 5 साल से कम की थी। क्या आंकड़ा है ये भैया मेरे, ये पिछले 7-8 साल का डेटा है। And this very clearly means that Indian society is a hypocrite society। हम बोलते बहुत हैं, हम पूजा बहुत करेंगे देवी माता की, लेकिन 5 साल से छोटी देवियों की हत्या करने में हमें संकोच नहीं होता। कड़वी बात मैंने बोली है, आपको बुरी भी लग सकती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यही कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की? उस पर बात ही नहीं करोगे तो वो सुधरेगा कैसे भाई? सिर्फ मुंह फेर लेने से थोड़ी सुधर जाएगा। तो दोस्तों, इसे रोकना आपका काम है। हर स्तर पर अवेयरनेस बढ़ाओ और इस चीज के खिलाफ तो जंग लड़नी पड़ेगी, नहीं तो सोसाइटी का पूरा ऐसा भयानक इंबैलेंस होगा, उसको कोई सुधार ही नहीं पाएगा। चाइना उससे आज भी जूझ रहा है, चाइना में भी सेम प्रॉब्लम रही है और इंडिया में ये प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है, और सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन इज अ रियलिटी, ये सबूत है उसका। हमारा अगला सवाल, व्हाट कैन बी डन टू मिनिमाइज सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस इन इंडिया। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंट्रीब्यूट करते चले मिशन पीटी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से प्रज्ञान जुड़े हैं, काफ़ी समय से सारे सेशंस देख रहे हैं और आपको हमारी लेक्चर डिलीवरी स्टाइल वगैरह अच्छी लगती है। धन्यवाद प्रज्ञान, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू बेटा। अभी के अभी सारे के सारे हमारे व्यूअर्स भैया, अब हम सेशन 3 भी ले आए हैं, सीजन 3 भी ले आए हैं, तो तुरंत अब आपसे हमें प्यार चाहिए भैया। अभी के भी मेंबरशिप ले लो, ज्वाइन का बटन नीचे है। मंथली मेंबरशिप ओनली 399 और करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम बहुत ही एकदम एक्सीलेंट दर्जे का काम हो रहा है। जितनों ने ज्वाइन किया उनको बहुत मजा आ रहा है, आप भी उस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। और लेवल 2 पर पावर ऑफ 10 तो एक अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। आप वो पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल लेवल आपका इतना इंप्रूव होगा। 2-2 घंटे के सेशंस होते हैं। सो गो अहेड डियर स्टूडेंट्स, एनरोल टुडे इन अवर मेंबरशिप स्कीम एंड मेक अस ऑल प्राउड ऑफ द फैंटास्टिक लर्निंग कम्युनिटी वी आर। किसी भी तरह की टेक्निकल दिक्कत आए तो ये आपके सामने प्रोसेस है। pthq@pteducation पे मेल कर देना। अगर फिर भी गाड़ी अटक जाए अपने नाम और मोबाइल के साथ, मेरी टीम आपको तुरंत 24 घंटे में ऑन बोर्डिंग करवा देगी। तो गॉड ब्लेस यू एंड होप टू सी यू ऑन द मेंबरशिप। ज्वाइन बटन दबाकर होप टू सी यू वेरी वेरी सून। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्यारे साथियों, कुछ प्यारे प्यारे एडिट जो हम डेली डाइजेस्ट में सभी बच्चों को बराबर भेज रहे हैं, आप भी लेते चलें। और अब समय आ गया है सीजन 2 को समाप्त करने का। बहुत मजा आया, दिल से बहुत बहुत एंजॉय किया। कोरोना वायरस क्राइसिस आई तब ये सीजन शुरू हुआ था और अब हम उसके लगभग पीक पर आ गए हैं। होपफुली तब ये सीजन समाप्त हो रहा है। सीजन 3 में अब हम आगे वैक्सीन्स का इंतजार करेंगे और दूसरी बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत जल्द सीजन 3 लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेस्टिमोनियल, और आज के आज मेंबरशिप लेना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा, रविवार को 4 घंटे की इकोनॉमी की 2-2 क्लासेस हमारी होंगी। 2-2 घंटे की मिस नहीं करना है। अनअकैडमी पे जाकर आप मेरी प्रोफाइल ओपन कर लीजिए, नाम से संदीप मानोधन है, उसमें स्पेशल क्लास फ्री है, एनरोल कर लो और संडे को मेरे साथ सुबह 8:30 से जुड़ जाओ। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे सीजन 3 में। नमस्कार, जय हिंद।